आज का स्टडी हम नेहमाया का किताब शुरू करने वाले, उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। ये जो पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वो ये बताता है कि अ, वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर उपयोग करता है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर उपयोग करता है, द पर्सन होम गॉड यूजेस फॉर हिज मिनिस्ट्री। तो आज के स्टडी से देखने वाले हैं कि किस तरह का मनुष्य परमेश्वर अपने सेवा के लिए वापरता है। तो तीन चीजें देखेंगे। एक तो हम देखते हैं कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतित रहता है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतित रहता है। दूसरा, कि वह व्यक्ति जो प्रार्थना करता है। और तीसरा, कि वह व्यक्ति जो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ये तीन चीजें हम देखेंगे जिसके द्वारा हमें समझता है कि ये व्यक्ति जिसे परमेश्वर उपयोग करता है। आज सिर्फ फर्स्ट पॉइंट देखेंगे और फिर ट्यूसडे के बाइबल स्टडी में दूसरा और तीसरा पॉइंट का हम अभ्यास करेंगे। नेहमाया वो बंधुआई में जन्मा था और बेबीलोन देश में वो रह रहा था। और उसका एक इम्पोर्टेंट पोजीशन था, क्योंकि वो राजा का पियाऊ था। जो भी राजा को प्याला दिया जाता था पीने के लिए, उसकी जिम्मेदारी नेहमाया के पास थी। राजा, कोई लोग राजा को जहर देके मारे ना, तो ये जो जिम्मेदारी है वो नेहमाया की थी। तो जो भी वो प्याला जो देने का, वो नेहमाया की जिम्मेदारी। और राजा के पास रहने के द्वारा उसके साथ कंसल्टेशन करना, बातचीत करना, तो एक महत्व का एक जिम्मेदारी थी नेहमाया की। हम देखते हैं कि नेहमाया जेरूसलम में जो परिस्थिति थी उसके बारे में काफी चिंतित था। और ये जो किताब हम पढ़ेंगे उसमें ये दिखाया गया है कि नेहमाया जाके राजा को परवानगी मांगता है कि वो जेरूसलम को जाकर उधर जो दीवारें टूटी है उसको दुरुस्ती करना, और जेरूसलम शहर में जो भी काम बाकी है उसे कंप्लीट करने के लिए, तो दीवार को वापस रिपेयर करने का काम वो करने के लिए वो राजा को परवानगी मांगने जाता है। ये किताब जब हम पढ़ेंगे, नेहमाया का किताब, अनेक सुधार उसने उनके जेरूसलम के रिलीजियस लाइफ में भी उधर लाया था। जब हम नेहमाया का बिहेवियर देखते हैं, उसका जो बिहेवियर देखते हैं, किस तरह से वो बर्ताव करता है, वो जो जूडा के बारे में और जेरूसलम के जो पहले राजा लोगों का हमने पढ़े थे, एक राजा, दो राजा, क्रॉनिकल्स, उसमें हम देखे थे कि राजा लोग कितने नजर अंदाज लगाने के परमेश्वर के राज्य और उसके वचन के बारे में। लेकिन उनके कॉन्ट्रास्ट में, उनके विपरीत हम देखते हैं कि नेहमाया परमेश्वर के राज्य के बारे में काफी चिंतित रहता था। और ये राजाओं को पहले परमेश्वर ने एग्जाइल में बंधुआई करके भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने नजरअंदाज किया था उसके वचन के ऊपर, और जो परमेश्वर की इच्छा है वो न मानने में। लेकिन नेहमाया काफी
अलग तरीका का मनुष्य दिखाई देता है। इस किताब में से हम देखेंगे कि हम परमेश्वर के राज्य के उसके जो साथीदार है, और ये कलीसिया जिसका भाग परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसमें शामिल होकर काम करने के लिए और इस जग में सेवा करने के लिए हम किस तरह शामिल हो सकते हैं, उसके बारे में हमें नेहमाया के किताब में से काफी सीखने मिलेगा। क्योंकि वो जैसे नेहमाया जेरूसलम के दीवार को बांधने में क्या क्या तकलीफ आई थी, और वो तकलीफ को उसने कैसे झेला था, और परमेश्वर के राज्य के कार्य में किस तरह वो कार्य किया, उसमें से बहुत सारी चीजें हमें सीखने मिलेंगे कि कलीसिया में भी हम ये कलीसिया को बढ़ाने के लिए जो परमेश्वर ने हमें एक शरीर बनाया है, और किस तरह उसमें सेवा करके ये शरीर बढ़े और परमेश्वर का राज्य हमारे जग में बढ़ता जाए, किस तरह से सेवा करे हर एक जन, वो हम इस किताब में से पढ़ सकेंगे। तो आओ शुरू करेंगे नेहमाया चैप्टर 1 वर्स 1 में से। तो निधि चैप्टर 1 वर्स 1 पढ़ना। हकलाया के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किसलेक नामक महीने में, जब मैं सुशन नामक राजगढ़ में रहता था। तो इधर हम देखते हैं कि जो पहला पोर्शन कि किस प्रकार का व्यक्ति परमेश्वर अपने राज्य के बारे में उपयोग करता है, वो व्यक्ति जो उसके राज्य के बारे में चिंतित रहता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला चीज तो ये है कि वो जो चिंतित रहता है परमेश्वर के राज्य के बारे में, उसका एक एट्रीब्यूट है कि वो पूछताछ करता है, वो पूछताछ करता है। अभी पहले वचन में हम नेहमाया के बारे में थोड़ा जानकारी हमें मिलती है। तो नेहमाया वो हकलाया का बेटा था, इतना हमें समझ में आता है। और वो सूसा करके जो राजगढ़ है, जो राजधानी है सूसा, उस जगह वो रहता था। और ये जो लिखा गया है चैप्टर 1 में, वो कब हुआ? जब वो उधर का राजा आर्टाजर्क्सिस था और उसका 20वां वर्ष राज्य का था, उस समय ये हुआ। चैप्टर 2 वर्स 1 में समझता है कि ये राजा आर्टाजर्क्सिस के 20वें वर्ष में हुआ। चैप्टर 2 वर्स 1 में से समझता है। और नेहमाया के बारे में और थोड़ा हम 11वें वचन में देखते हैं। पहले चैप्टर का 11 वचन में ये पढ़ते हैं कि वो राजा का पियाऊ था। He was the cup bearer of the king. और ये थोड़ी सी हमें जानकारी मिलती है नेहमाया के बारे में। अब हम देखते हैं कि किस तरह वो पूछताछ करता है। वर्स 2 पढ़ना। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। तो हम देखते हैं कि वो कुछ पूछने लगता है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे वो किसको पूछता है। दूसरा वचन में से हम क्या सीखते हैं? वो किसको पूछ रहा है?
बंधुआई में से आए हुए लोगों को। One among the brothers. यहूदा से आए हुए एक पुरुष से। हाँ, वो किधर से आए थे? Yehuda. हाँ, तो यहूदा से उन लोग, यरूशलेम। हाँ, यरूशलेम से उन लोग इधर सूसा आए थे। और वो कौन जन थे? कौन है ये जो लोग आए थे? One of the brothers of Nehemiah. हाँ, तो ये जो हनानी है वो उसका भाई है। Aye. हाँ? वो उसका रियल ब्रदर है। हम लोग भाई ये शब्द वापरते हैं, हम एक दूसरे को भी भाई बोलते हैं, उस तरह का नहीं है। ये हनानी नेहमाया का रियल ब्रदर है। और अनेक उसका भाई था और अनेक लोग भी उसके साथ आए थे और उनके साथ वो पूछताछ कर रहा है। और क्या उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? किस बारे में वो पूछताछ कर रहा है? Asking about Jerusalem. हाँ, यरूशलेम के बारे में और जो भी उधर बचे हुए यहूदा लोग हैं उनके बारे में, जो बंधुआई से छूट गए थे उनके बारे में वो पूछताछ कर रहा है। तो पहला हमें सिस्टर तंगम, यू कैन म्यूट ऑल्सो, हाँ, नहीं तो बैकग्राउंड आवाज आता है। तो हम देखते हैं कि नेहमाया उसका भाई हनानी है। तो ये जो हनानी के बारे में हम चैप्टर 7 वर्स 2 में पढ़ते हैं कि वो एक परमेश्वर के भय में जलने वाला आदमी था और एक विश्वासु आदमी है। तो इसमें से हमें समझ में आता है कि नेहमाया, हनानी वो एक धार्मिक परिवार के लोग हैं। और ये परिवार धार्मिक है, उसका हम क्या चित्र देखते हैं कि वो परमेश्वर के जो परमेश्वर को वो प्राधान्य देते हैं अपने जीवन में। तो हम सिर्फ नेहमाया को नहीं देखते, उसका भाई भी जो हनानी है वो भी हम देखते हैं कि ये सब परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के चीजों के लिए प्राधान्य देते हैं अपने जीवन में। हम जो परिवार एकत्रित हुए हैं, हमें इसमें से सीखने मिलता है कि परमेश्वर के राज्य में हमें वो वापरे तो हमें परमेश्वर के चीजों के लिए प्राधान्य देना है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में परमेश्वर को हमें ऊंचा उठाना है। फिर हम देखते हैं कि वो जो बचे हुए यहूदी लोग हैं और जो यरूशलेम के बारे में, उधर के मंदिर के बारे में वो पूछताछ करते हैं। ये पूछताछ, अभी इन लोग जो भाई लोग आए, बड़ा सफर था, करीब 2-3 महीने लग गए रह गए जेरूशलेम से सूसा पहुंचने के लिए। चलते चलते, ठहरते ठहरते जब आते 3-3.5-4 महीने भी लग जा सकते। इतना लंबा सफर आने के बाद हमारे घर में कोई आया तो हम लोग क्या बातचीत करेंगे लोगों के साथ? क्या जनरली हमारा क्या कॉन्वर्जेशन होगा? हमारे घर को कोई हमारा रिलेटिव आया बहुत महीने के बाद, सालों के बाद, लंबा सफर करके, जनरली किस चीज का बातचीत होता है? कैसे हैं आप लोग, आपका सफर कैसा रहा? हाँ, इसके ऊपर हमारा पूरा टाइम चले जाता है, बातचीत कैसे चल रहा है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि नेहमा, ये तो बात हुई रहेगी, लेकिन जो महत्व का चीज था
नेहमाया के हृदय में कि उधर के लोग कैसे हैं और यरूशलेम की क्या स्थिति है। ये आपको क्यों लगता है वो क्यों पूछ रहा था ये सब? नेहमाया ने ऐसे चीजों की बात क्यों निकाली और उसकी पूछताछ क्यों करता रहेगा? कैसा जन है जो इसका पूछताछ करे? क्योंकि he is concerned with Israel and the people. हाँ, क्योंकि ये चीज जो है, हाँ, वो चिंता उसके मन में है। ये चिंता उसके मन में थी और उसके बारे में वो विचार करता था कि यरूशलेम में क्या हो रहा है, उधर लोग कैसे हैं। ये चिंता उसके मन में थी, इसलिए जब वे लोग आए तब वो उनके साथ पूछताछ करता था। हमें इसमें से एक प्रश्न हमारे को पूछना है, क्या हम एक दूसरे के बारे में पूछताछ करते हैं? हम लोग बड़ौदा में रहते हैं, अभी महामारी के मारे हम लोग मिलते नहीं, जूम पे मिल जाते हैं, लेकिन क्या हम एक दूसरे का पूछताछ करते हैं? क्या एक दूसरे के बारे में ध्यान हमेशा हमारे मन में रहता है कि ये भाई ये बहन क्या परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, क्या तकलीफ में से जा रहे हैं, क्या उन्हें चिंता रहेगी, उनके आत्मिक जीवन में वो किस तरह से प्रसार कर रहे हैं? क्या ये विचार हमारे ध्यान में हमेशा रहता है? क्या हम चिंतित रहते हैं जैसे नेहमाया यहूदा के बारे में, लोगों के बारे में, यरूशलेम के बारे में चिंतित था? तो ये बहुत महत्व का है कि परमेश्वर जिसको वापरता है वो परमेश्वर के राज्य के बारे में और उसके लोगों के बारे में, उसके कार्य के बारे में चिंतित रहता है और उसके बारे में वो विचार करता है और पूछताछ भी करता है। मुझे प्रश्न पूछना है कि हम लोग एक दूसरे के बारे में कितना पूछताछ करते हैं? क्या एक दूसरे को फोन लगाते हैं पूछने के लिए कैसा चला है, क्या तकलीफ है आपके घर में, क्या समस्या है, किस परिस्थिति में से आप गुजर रहे हो? क्या ये हमारे ध्यान में रहता है? क्या हम उसके बारे में प्रार्थना करते रहते हैं हमेशा? इस तरह के लोग परमेश्वर अपने कार्य के लिए वापरता है। अभी वर्ष 3 देखेंगे। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उनके फाटक जले हुए हैं। हाँ, तो हमने पहले देखा था कि किस तरह से नेहमाया पूछताछ करता है। बाइबल में हम और किधर देखते हैं जिधर ये बताया गया है कि दूसरे के लिए ये चिंता पड़ती है और लोग विचार करते हैं, उनके बारे में प्रार्थना करते हैं, पूछताछ करते हैं? और कुछ एग्जाम्पल दिखाई देते हैं बाइबल में से किसको? शाऊल शाऊल, उसके बारे में क्या समझता है? वो दूसरे के प्रति बहुत चिंतित रहता है। पॉल के बारे में आप बोल रहे हैं? हाँ यस। पॉल, हाँ बराबर। पॉल जिधर भी कलीसिया स्थापन किया उनके बारे में हमेशा चिंतित रहने का और पूछताछ करने का कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। और जितने जो उसने खत लिखे हैं वो उधर से कुछ न्यूज़ आया है, उसने देखा कि कुछ समस्या है,
वो समस्या को हल करने के लिए वो खत लिखा है, और ये खत हमारे लिए बाइबल में अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से पॉल लोगों के लिए चिंतित रहता था, पूछताछ करता था। जब लोग उधर से उसके पास आने के, तो उन्हें उनके पास से पूछने का, और जब वो सुनता था कि उधर कोई समस्या है, तब वो एक तो खुद जाने का प्रयास करने का, या तो एक खत लिख के जिम्मेदार लोगों के साथ उनके पास भेजता था। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से कलीसिया में भी हम देखते हैं कि एक दूसरे के बारे में चिंतित। अभी वर्ष 3 जो हमने पढ़े, उन्हें कुछ उत्तर मिलती है। उसे समझ में आता है कि उन्होंने मुझसे कहा और उन्होंने जवाब दिया। अभी उन्होंने क्यों कहा उसे? क्योंकि नेहमाया ने उन्हें पूछा। जब हम पूछते हैं तब हमें जानकारी मिलती है। नेहमाया ने उन्हें स्पष्ट रीत से प्रश्न पूछा, पूछताछ की, तो उसे जानकारी मिली। और हम लोग भी जब एक दूसरे के साथ पूछताछ करते हैं, तब हमें दूसरे की जानकारी मिलती है, और हम उनके लिए फिर प्रार्थना कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और परमेश्वर के राज्य के काम में वो हमें वापर सकता है। उन्हें क्या जानकारी मिली वर्ष 3 में से? तीसरा जब हम पढ़ते हैं वचन, उसमें से क्या जानकारी मिली नेहमाया को? लोगों की हालत ठीक नहीं है, वो बड़ी दुर्दशा में है। बड़ी दुर्दशा में है। वो दुर्दशा क्यों उनकी परिस्थिति दुर्दशा की थी? वो दुर्दशा में क्यों पड़े थे? क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी। हाँ, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी, और उसके फाटक भी जले हुए थे। ये सब परिस्थिति में से उनकी परिस्थिति एक दुर्दशा में पड़े हुए थे। अभी जो दीवाल है और जो फाटक है, वो एक सुरक्षा दर्शाया करता है। शहर का जो सुरक्षा है वो उसके दीवालों और फाटकों से दर्शाया जाता है। और जब दीवार टूटी हुई है और जो फाटक है वो जली हुई है, तो उस शहर का जो सुरक्षा है वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। ये शहर का सुरक्षा है कौन? परमेश्वर। सुरक्षा करने वाला परमेश्वर। और वो सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या योजना की है? एक दीवार है और उसके फाटक है। और जब वो टूटे हुए हैं, जलाए गए हुए हैं, तब ठट्टा किसकी, मजाक किसकी होती है? परमेश्वर की मजाक होती है। लोग इनके परमेश्वर को ठट्टा करने लगे, लोगों को भी ठट्टा करने लगे कि क्या है तुम लोग, तुम्हारा तो कुछ नाम सम्मान नहीं है। इसलिए वो बड़े दुर्दशा में पड़े थे, क्योंकि उधर शहरपना जो दीवार है वो टूटी हुई थी और फाटक जले हुए थे। ये कैसा हुआ हम देखते हैं एजरा चैप्टर 4 में। एजरा चैप्टर 4 आप खोल सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन है कि उधर क्या हुआ था, ये परिस्थिति क्यों थी। थोड़ा सा हमें उधर रिकॉर्ड मिलता है
कि जो दीवार बांधने का काम उन्होंने शुरुआत की थी उसको किस तरह से विरोध हुआ था। हमें याद है कि एजरा आकर काफी धार्मिक परिवर्तन उन्होंने शुरुआत किया था और वो राजा के आदेश से आया था और कार्फिक धार्मिक परिवर्तन उन्होंने किया और ये उत्तेजन से उधर यहूदी लोगों ने जो दीवार है उसका रिपेयर शुरुआत कर दिया होगा। और जब उन्होंने जो दीवार का रिपेयर शुरू किया, हम देखते हैं कि वो दीवार के कंस्ट्रक्शन के लिए विरोध हुआ और उन्हें रुकाया गया। तो ये इतिहास का जो हुआ है उसके बारे में एजरा चैप्टर 4 में हमें रिकॉर्ड दिया गया है। तो हम उसमें से थोड़े से वचन पढ़ेंगे ताकि हमें एक आइडिया मिलेगी कि किस तरह से विरोध होता था जेरूसलम को वापस अपने सही रीत से अपने शान में लाने के लिए। तो एजरा चैप्टर 4 वर्स 8 पढ़ना। अर्थात रहूम राजमंत्री और शिमशे मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्तक्षत्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। तो हम देखते हैं कि ये दो जन जो है और उनके साथ अनेक भी थे, लेकिन ये दो जन रहूम जो राजमंत्री है और शिमशे जो मंत्री है, उन लोग ने जेरूसलम के विरुद्ध एक खत, एक चिट्ठी किसको भेजी? आर्टाजर्क्सिस राजा जो था उसे उन्होंने एक चिट्ठी भेजी, क्योंकि उन्होंने आके देखा कि इधर बांधकाम चला है और दीवारें बांधने लगी हैं इन लोग ने। वर्स 12 पढ़ना, चैप्टर 4 वर्स 12। राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए वे हमारे पास यरूशलेम को पहुंचे हैं। वे उस दंगेत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उनकी शहरपना को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। तो इधर वो लोग राजा को ये खबर देते हैं कि जो शहरपना खड़ा कर चुके हैं, मीन्स कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसकी नींव को जोड़ रहे हैं, तो ये जो सब जो करने वाले हैं वो एक दंगैत और घिनौनी नगर के लोग हैं और वो चेतावनी देते हैं राजा को, विदित हो कि देखो ये लोग ये काम कर रहे हैं और ये काम करने से राजा को क्या परिणाम होगा उसके बारे में उन लोग चेतावनी देते हैं। चैप्टर 4 वर्स 13 पढ़ना। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहरपना बन गई, तब तो वे लोग कर चुंगी और राहदारी फिर न देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। तो राजा को बोलते हैं आपकी हानि होने वाली है और आपको कर चुंगी ये सब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन लोग ये बना रहे हैं। फिर वर्स 19 पढ़ना। हम इधर देखते हैं कि राजा ने कुछ पूछताछ की, ये खत मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम देखते हैं कि जानकारी जो राजा को मिली वो वर्स 19 में है। वर्स 19 पढ़ना।
मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ता है कि वह नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दगा और बलवा होता आया है। हाँ, तो राजा ने पूछताछ करी, फिर उसके रिकॉर्ड्स में उसे बताया मिला कि ये तो बड़े बड़े राजा लोग उधर राज करने के, और राजाओं के विरुद्ध सिर उठाया जाता था उधर, और दंगा और बलवा होता आया है उधर। तो ये राजा को अपने रिकॉर्ड्स में से खबर मिलती है। तो वो क्या डिसीजन देता है, वर्स 21 पढ़ना। वर्स 21, चैप्टर 4 वर्स 21। इसीलिए इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाए, और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर बनाया न जाए। हाँ, तब वो राजा एक आज्ञा देता है कि ये जो मनुष्य जो बांधकाम कर रहे हैं और जो दीवार बना रहे हैं, उन्हें रोका जाए। और कब तक रोका जाए? जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर बनाया न जाए। तो पूरा एक रुकावट राजा ने आज्ञा देकर रोक डाला था। अभी वो दीवार उन लोग नहीं बन सकते, क्यों? और जब ये आज्ञा वो रेहुम के पास आई और शिमशे उन्होंने क्या एक्शन लिया, वो वर्स 23 में, जो चैप्टर 4 वर्स 23 पढ़ना। जब राजा असर की यह चिट्ठी रहूम और शिमशे मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। तो चिट्ठी मिलने के बाद तुरंत हम देखते हैं उन लोग उतावली करके यहूदा के पास गए। तो चिट्ठी मिली, ऐसा नहीं कि ठीक है देखेंगे बाद में, भाई ऐसा मत करो, तुम लोग ये बंद करो, नहीं, उतावली से गए और बलपूर्वक वो काम रोक दिया। यानी अभी जो दीवार का कंस्ट्रक्शन था उन्होंने फोर्सफुली रोक दिया, तोड़ा फोड़ा भी रहेगा करके उन लोगों को गुस्सा था। ये गुस्सा क्यों था हम लोग ने पहले देखे थे, क्योंकि ये जो लोग हैं शिमशे और जो रेहुम और उनके साथीदार, वो लोग यहूदा लोग नहीं है, उनको दूसरे देश से लाके समेरिया में स्थापन किया गया था, और वे उधर 60-70 इयर्स उनका राज्य चल रहा था। अभी वो पसंद नहीं कर रहे थे कि यहूदी लोग वापस आके अपने आप को स्थापन कर रहे हैं जेरूसलेम में, और इसलिए उन लोग हर एक चीज के लिए विरोध करते थे। और इस रीत से हम देखते हैं कि जो वॉल का कंस्ट्रक्शन है, शहरपना, उसे भी उन लोग फोर्स करके रोक देते और तोड़ फोड़ कर देते। इसलिए जो शहरपना था वो खंडर हो गया, इट वॉज इन रूइंस। ये बैकग्राउंड है। जब ये उन्हें खबर मिलती है तो ये बैकग्राउंड था कि क्यों ये खबर नेहमाया को पहुंचती है कि किस तरह शहरपना टूटी है और फाटक जले हुए, और इसके लिए लोग दूरदर्शा में पड़े हुए और उनकी निंदा होती है, उनकी हमेशा निंदा होती है। तो ये हम देखें कि किस तरह से पहला पॉइंट उसमें
कि लोग पूछताछ करते हैं, जैसे नेहमाया ने पूछताछ किया। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतित रहता है, वो पहला तो पूछताछ करता है। दूसरा उसका कैरेक्टर क्या है, वह पीड़ा व्यक्त करता है। ही एक्सप्रेसेस हिज एंग्विश। वो जो उसमें पीड़ा प्रकट होती है, महसूस करता है, वो पीड़ा प्रकट करता है। अभी हम नेहमाया चैप्टर 1 वर्स 4 पढ़ेंगे। नेहमाया चैप्टर 1 वर्स 4 पढ़ना प्लीज। नेहमाया का पहला अध्याय 4 वचन कोई पढ़ेगा? ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। तो हम देखते हैं कि जब उसको ये खबर मिलती है कि शहरपना एक खंडर जैसा है, दीवाले जो फाटक है वो जल गए हैं, तो उसकी जो प्रतिक्रिया प्रकट कर रहा है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि उसकी चिंता में असलियत है। उसकी चिंता में एक असलियत है, क्योंकि वो अपनी प्रतिक्रिया एक रीत से प्रकट करता है। तो किस रीत से अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर रहा है, वो क्या सीखते हैं हम वर्ष 4 में से? क्या क्या शब्द वापरे गए? Wept, mourned, and fasting. 3 words. क्या क्या शब्द वापरे गए हैं? Wept, mourned, रोने लगा, fasting, praying. एक तो रोने लगा, दूसरा क्या वो शब्द लिखा है? विलाप करने लगा। विलाप करने लगा। एक तो रोने लगा, दूसरा विलाप करने। he wept, he mourned. सिर्फ आंसू नहीं है, he even mourned. इसमें जो दुख हुआ, विलाप करने लगा और वो उपवास किया। तो फास्टिंग इससे वो पीड़ा अपना व्यक्त किया है। अभी हमें जब ऐसा मैसेज मिलता है, संगम सिस्टर आपके मोबाइल में से आवाज आ रहा है, जब तो हम देखते हैं कि जब हमें कब कुछ खबर मिलती है जिससे थोड़ा दुख होता है, तो क्या होता है, हम थोड़े समय के लिए दुख प्रकट करते हैं, फिर भूल जाते हैं। हम उसे भूल जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन नेहमाया कितने समय तक ये पीड़ा व्यक्त करते गए? क्या लिखा है चौथे वचन में? कितने दिनों तक? कितने दिनों तक? यानी थोड़े समय के लिए नहीं, वो काफी दिनों तक। और हम देखेंगे बाद में जब चैप्टर 2 पे आते हैं कि कितने समय तक वो इस बात पे वो चिंतित रहा। लेकिन इधर लिखा है कि कितने दिनों तक। यानी ये जो रोना है, विलाप करना है, उपवास करना है, वो एक ऐसा मोमेंटरी नहीं था, लेकिन कितने दिनों तक। इसमें से दिखाई देता है कि उसका ये जो पीड़ा है वो तीव्र था और लंबा समय तक था, वो उसे भूला नहीं। अभी इसमें से हमें सीखने मिलता है हमारे जीवन के लिए कि जब हम एक दूसरे के समस्या हमारे कान में तो आते हैं, हमारे
एक दूसरे के समस्या हमारे कान में आते जाते रहते हैं, और ये समस्या उनके आर्थिक परिस्थिति रहेंगी, उनके फैमिली की परिस्थिति होगी, या तो आत्मिक परिस्थिति भी हमें सुनाई देता है। जब हम ये सुनते हैं लोगों के समस्या के बारे में, तो एक गलत चीज हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जब हमें दूसरों के बारे में उनका समस्या सुनाई देता है, तो हम क्या गलत चीज करते हैं ऑफन टाइम्स? अवॉइड या निंदा, हाँ, अवॉइड करना या फिर निंदा करना। एक तो अवॉइड कर देते हैं, भाई ये हमारा काम नहीं है, वो उनका घराने का प्रॉब्लम है, वो देखे। या तो निंदा करते हैं, ये इसको डिजर्विंग है, ये तो इसको ऐसा होना ही चाहिए, हम उसे नीचे गिरा देते हैं। या तीसरा भी चीज करते हैं, हम लोग गपशप करते हैं, गॉसिप करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं तीसरे के बारे में, उसको बोलते हैं गपशप, गॉसिप। तो ये करते हैं हम दूसरे के समस्या जब हम सुनते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इसके लायक है, वो इसके लायक है, और हम हमारे हाथ धो लेते हैं उसके पास से। एक चीज हम लोग भूल जाते हैं इसमें। अभी नेहमाया को देखो, वो क्यों चिंतित था। अभी यहूदी लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो नेहमाया को क्या चिंता है? वो तो राजा के पैलेस में है, वो राजा के पास है, वो अपने आलीशान जीवन में, वो क्यों चिंतित है इसके बारे में? नेहमा क्यों चिंतित था कि जेरूसलेम में क्या हो रहा है और यहूदी लोगों को क्या हो रहा है? क्योंकि उसमें परमेश्वर का सम्मान है। What is at stake is the honor of God. यहूदी लोग किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं। जेरूसलेम परमेश्वर का शहर है, मंदिर परमेश्वर का मंदिर है, और जब वो टूटा फूटा रहता है तो इज्जत किसकी खराब हो जाती है? परमेश्वर की। जब परमेश्वर के लोग गिरे हुए हैं, शर्मिंदा जगह है, तो किसका नाम का अफेक्ट होता है? परमेश्वर के नाम। इसलिए नेहमाया जानता था कि ये जो हो रहा है जेरूसलेम में और यहूदा में, वो परमेश्वर के सम्मान का टॉपिक था, इसलिए वो इतना चिंतित था और पीड़ा व्यक्त करता है। जब हम एक दूसरे के बारे में जब सोचते हैं और जब एक दूसरे के समस्या हमारे सामने आती है, हमें ये एक ध्यान देना है कि वो भाई या बहन का प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है। ये भाई और बहन यीशु में जुड़े गए लोग हैं, और जब वे समस्या महसूस करते हैं, जब वो आत्मिक रीत से स्ट्रगल करते हैं, तब ये हमारे यीशु के सम्मान का टॉपिक है। ये एक टॉपिक है जिसके द्वारा परमेश्वर की गवाही इस जग में जो प्रकट होती है, उसका टॉपिक है। और जब हम उस रीत से जब सोचने लगते हैं, हमारा पूरा मन बदल जा सकता है। ये जो हमने चार वर्सेस पढ़े, ये जो 4 वर्सेस में हम देखे हैं कि परमेश्वर
उनको वापरता है जो परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतित रहता है। चिंतित वो जन रहता है जो पूछताछ करता है और जो उनके प्रॉब्लम, समस्या और आत्मिक समस्या भी जब उनके बारे में वो चिंतित रहता है और वो दुखी होता है, और वो दुख अपने भावना में महसूस करता है। जब ये सुनकर हमें ये प्रश्न खुद को पूछना है कि क्या हम एक दूसरे के ऊपर इस रीत से चिंतित है? क्या हम जब, ये तो एक दूसरे के बारे में, कलीसिया में परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर ने हमें उसके एक ज्योति के रीत इस देश में रखा है। वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ एंड द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने उसके गवाही के लिए हमें इस जग में रखा है। क्या हम हमारे देश के लिए चिंतित रहते हैं? क्या हम हमारे बड़ौदा शहर के लिए चिंतित रहते हैं? आज हम हमारे आजू बाजू देखते हैं तो कितने जन हम देखते हैं जो मूर्ति पूजा में अंधरीते से भक्ति करते जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं और उनका इस जग में जीवन खत्म होने के बाद बाइबल में स्पष्ट रीत से बताया है कि वो प्रभु यीशु क्रिस्त को नहीं स्वीकारे तो अनंत काल के लिए नरक में उनका जीवन वो बिताएंगे। ऐसी जब परिस्थिति हम देखते हैं, हमारे आजू बाजू जो लोग हैं, हमारे पड़ोसी है, हमारे नातलग है, हमारे दोस्त लोग हैं कि वो नरक की ओर जा रहे हैं, क्या हम उनके बारे में चिंतित रहते हैं? क्या जब हम उनकी परिस्थिति के बारे में सुनते हैं तो क्या हमें उसी रीत से क्या दुख होता है, पीड़ा व्यक्त करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं? इस समय अभी क्रिसमस का सीजन चल रहा है। एक बहुत अच्छा मौका है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में हम जानकारी दूसरे लोगों से बांट सके, क्योंकि लोग पूछने भी चाहते हैं कि ये प्रभु कौन है, ये यीशु कौन है, उसका जन्म क्या है, ये क्रिसमस क्या चीज है। एक अच्छा मौका मिलता है कि जो लोग प्रभु को नहीं पहचानते उनको प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के बारे में और उसके उद्धार के बारे में, जो हमें उद्धार देता है, उसके बारे में साक्षी देने का बहुत अच्छा मौका है। मैंने अपने कलीसिया में एक ये डाला था कि हर एक परिवार करीब 20 जन का एक लिस्ट बनाए जो प्रभु को नहीं जानता है, जो हमारे नेटवर्क में है, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी, नातलग, रिश्तेदार, या तो हमारे घर में आने जाने वाले लोग, जिनके साथ हमारा कोई ना कोई रिश्ता रहता है। क्या हम एक लिस्ट बना सकते हैं ये 20 जन की और उनके लिए प्रार्थना शुरू कर सकते हैं ताकि परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में स्थापन हो? जो लोग पूछताछ करते हैं और जो चीज परमेश्वर के हिसाब से नहीं हो रहा है उसके ऊपर पीड़ा व्यक्त करते हैं, वही लोगों को परमेश्वर अपने राज्य के कार्य में वापरता है। वो हमें भी वापरना चाहता है।